अफगान तालिबान के साथ एक रास्ता और कनेक्शन शुरू कर लिया है, और यकीनन वो जो कनेक्शन है वाया पाकिस्तान ही शुरू हुआ है। देखना ये है कि, और कनेक्शन क्या है? कनेक्शन ये है कि पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान के रास्ते, अफगानिस्तान अब इंडिया को प्याज एक्सपोर्ट करेगा। 1988 तक बिल्कुल यकीनी तौर पर नजर आ गया था कि अब सोवियत यूनियन जो है ना सिर्फ अफगानिस्तान से निकलेगा बल्कि सोवियत यूनियन ही पीछे टूट के खत्म हो जाएगा। है कि जो तालिबान हैं उन्होंने भी ट्रेड कर ली है, यानी तालिबान अफगानिस्तान जो है उसने पाकिस्तान के रास्ते भारत को पहली बार 8,000 टन प्याज भिजवाया है। मालूम होना चाहिए कि किसने पाकिस्तान को धोखा दिया और कौन कितना कसूरवार और जिम्मेदार था। ये सारा इल्ज़ाम मुशर्रफ पे डालते हैं। असल तबाही पाकिस्तान में मुशर्रफ के दौर में नहीं आई थी। कराची के इलाके शादमान टाउन ब्लॉक 14A में 10 घंटे से बिजली की फराहमी मुअत्तल है। इलाका मकीनों की शिकायत सामने आई। यानी कि ये आप समझें कि अब अफगानिस्तान पाकिस्तान के रास्ते इंडिया को प्याज एक्सपोर्ट करेगा, और ये जो एक अफगानिस्तान का इलाका है कुनर, वहाँ से जा रहे हैं। ये एक सूबा है कुनर। कुनर वो इलाका है जहाँ पे पाकिस्तान ये समझता है कि पाकिस्तान के साथ ये मिलता है, और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा दहशतगर्द जमातें छुपी हैं जो आए रोज़ पाकिस्तान पे हमले कर देती हैं। अब हुआ ये है कि 8,000 टन के करीब प्याज भारत को जाएगा। क्या पाकिस्तान बेच सकता है? क्या पाकिस्तान अफगानिस्तान इंडिया को कुछ भेज सकता है, या इंडिया पाकिस्तान को कुछ भेजेगा, या कि अफगानिस्तान ही फायदा उठा सकता है? एक एंगल तो ये है। दूसरा एंगल ये है कि क्या पाकिस्तान ने अपना सबक सीख लिया है कि हमने कारोबार नहीं करना और हर चीज में सिक्योरिटी लेके आनी है? ये हमने सबक सीखा है कि भैया हमने, अगर आप देखें पाकिस्तान की तारीख देखें तो बैक इन 1991 जब इंडिया ट्रेड लिबरलाइजेशन और इन तरफ जा रहा था, तो उन्होंने पाकिस्तान को एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट तो चलो जो ऑफर किया, उन्होंने पाकिस्तान को एक MFN स्टेटस दिया इंडिया ने, मोस्ट फेवरेट नेशन स्टेटस। पाकिस्तान वो स्टेटस आज तक इंडिया को नहीं दे सका। क्यों? क्योंकि उस वक्त जो दाएं बाजू की जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस थी वो मना करती थी। वो कहती थी नहीं, पाकिस्तान को ये स्टेटस हमने नहीं देने देना, ये स्टेटस हमने नहीं दिलाने देना। ये थी चॉइस, ये थी चॉइस कि हमने ये स्टेटस नहीं देने देना इनको। और उसकी एक ही वजह है, और वजह ये है कि अगर हमने ये मोस्ट फेवरेट नेशन स्टेटस भारत को दे दिया तो भारत तो बहुत अच्छा मुल्क बन जाएगा हमारी नज़र में, और जो अवाम के अंदर जो रेडिकलाइजेशन और जो नफरत के बीज बोए जा रहे थे वो जारी बात है कम पड़ जाएंगे, मांद पड़ जाएंगे। हालांकि उनको पता नहीं था कि कारोबार का जब होता है तो कारोबार तो होना चाहिए। इंडिया चाइना की बहुत बड़ी मिसाल है, $125 अरब की यार बायलैटरल ट्रेड है। क्या फर्क पड़ता है मुझे बताएं, क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है इंडिया को और क्या फर्क पड़ता है चाइना को? दोनों कारोबार कर रहे हैं। हमने अभी फैसला किया है, हमने पहले अलाउ नहीं किया हमने, और मेरे ख्याल से ये पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को अलाउ किया है टू क्रिएट अ लिवरेज ओवर अफगानिस्तान। ये भी एक एंगल है कि हम अफगानिस्तान के ऊपर लिवरेज क्रिएट करते हैं कि भाई हम तो तुम्हें मंडियों तक एक्सेस दे रहे हैं, इंडिया तक, क्योंकि इंडिया ने अफगान तालिबान को कन्विंस कर लिया है कि तुम कराची पोर्ट से निकलो, छोड़ो और चाबहार पोर्ट की तरफ जाओ। तो इट सीम्स देयर इज अ पैनिक विद इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में होने वाली सारी दहशतगर्दी के पीछे ब्लैक वाटर्स थी, CIA थी, भारतीय इंटेलिजेंस थी, TTP के जरिए वो सारी दहशतगर्दी कर रहे थे। आपको पेशावर में याद होगा वो दहशतगर्द पकड़ा गया था, मारा गया था, जिसकी पीठ पे वो CIA का टैटू बना हुआ था। असल तबाही जरदारी कियानी और इफ्तिखार चौधरी और हुसैन हक्कानी के दौर में आई थी। ये जो पीरियड था 2008 से 2013 का, ये हमारी तारीख का सबसे तारीख पीरियड था। सन 2007 में और 2008 में अगर आप
टेलीविज़न उठा के देखे तो CIA थ्रेट टू पाकिस्तान के नाम से पूरी एक सीरीज़ थी जो हमने पाकिस्तानी टेलीविज़न पे की। अमेरिकन्स को भी एक मैसेज दे दिया गया था कि जी हमें आपका प्लान मालूम है और इंशाल्लाह ऐसा होगा नहीं। हुसैन हक्कानी वॉज द मेन मैन, जरदारी और उनकी पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट वर द मेन मैन, जिन्होंने हज़ारों की तादाद में ख़तरनाक CIA एजेंट्स को वीज़े इशू किए। और अफ़गान मुजाहिदीन को खुशबू आ रही थी इस बात की कि अब फतह हमारे बहुत नज़दीक है। इस मौके पर जनरल ज़िया को शहीद कर दिया गया। जनरल ज़िया को शहीद करने के बाद बेनज़ीर की हुकूमत आई। उस वक्त एक प्लान यह बनाया गया कि हम अफगानिस्तान के अंदर जलालाबाद के शहर पर कब्जा कर लेते हैं और उसके बाद वहां मुजाहिदीन की एक आज़ाद हुकूमत बना देंगे का अफगानिस्तान के अंदर ही। जनरल हमीद गुल ने आखिरी कोशिश की। बैटल ऑफ जलालाबाद एक बहुत मशहूर लड़ाई 1989 में हुई, मैं खुद उसमें शामिल था। मगर सबसे बड़ा नुकसान जनरल ज़िया की शहादत से ये हुआ कि अफ़गान मुजाहिदीन के ऊपर जो जनरल ज़िया का ज़ाती इन्फ्लुएंस था, ज़ाती कंट्रोल था, वो ख़त्म हो गया। टिपिकल अमेरिकन्स, उन्होंने पाकिस्तान पर पाबंदियां लगाई, जनरल ज़िया को शहीद कराया और अपने असासे, अपने एसेट्स लाकर पाकिस्तान पे प्राइम मिनिस्टर बिठा दिए। है जी, ऑनियंस भिजवा दिए हैं, ऑनियंस की ट्रेड की है। अफगानिस्तान ने सूबा कुन्नड़ से पाकिस्तान के रास्ते भारत को पहली बार 8,000 टन प्याज एक्सपोर्ट किया है। और जो गवर्नमेंट है उनकी वहाँ की, उन्होंने कहा कि वहाँ के ट्रेडर्स ने पाकिस्तान का वे इस्तेमाल किया है और इंडिया को 9 करोड़ 10 लाख अफगानी से ज़्यादा की जो है उसकी यानी इतने पैसे की 8,000 मैट्रिक टन प्याज बरामद की है। और फिर उन्होंने बताया कि तालिबान के आने के बाद ना सिर्फ अफगानिस्तान से पड़ोसी ममालिक को जो एक्सपोर्ट्स हैं उसका सिलसिला जारी है, बल्कि इसके साथ साथ जो उस रीजन के और कंट्रीज़ हैं उन सबको भी वो अफगानिस्तान ट्रेड कर रहा है और अपनी चीज़ें भिजवा रहा है। और इसके अंदर इससे पहले अफगानिस्तान से चाइना को भी अफगानिस्तान ने चिलगोज़े भिजवा दिए हैं। सर देखें, इसके अंदर बहुत अहम सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है। क्या अफगानिस्तान आपके रास्ते से होते हुए इंडिया के साथ ट्रेड कर रहा है, लेकिन आप इंडिया के साथ ट्रेड नहीं कर रहे और नहीं करना चाहते? मुझे बताइए क्या है वो कंट्री के जिसकी हालात ख़राब थे, जो कह रहे थे तालिबान ये इसके ऊपर तो दहशतगर्द आ गए, इसके ऊपर ये हो गया वो हो गया, वो कंट्री जो है वो ट्रेड कर रहा है आप ही के वे से जाकर। आपका रास्ता इस्तेमाल, आप उनका रास्ता बंद करके दिखा दें, करें बंद। आप कहें कि नहीं जी, जिस तरह पहले एक दफ़ा इंडिया ने वीट भेजनी थी अफगानिस्तान तो आपने नो कर दी थी, उसके बाद फिर आखिर आपको मानना ही पड़ा था ना, फिर अगले कुछ ट्रक उन्होंने भेज के दिखाए थे ना अफगानिस्तान इंडिया ने आपके रास्ते से। अब अफगानिस्तान आप ही पाकिस्तान के रास्ते से ट्रेड कर रहा है और ट्रक्स भिजवा रहा है वहाँ पर इंडिया, लेकिन जो खुद है पाकिस्तान वो ट्रेड नहीं करेगा क्योंकि दुश्मनी है। लें, इंडिया से ट्रेड करेंगे हम, भाई क्या हो गया, हम कहाँ और इंडिया कहाँ? इंडिया जो है वो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, 3री लार्जेस्ट बनने लगा है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जब बाहर जा रहे हैं लोग उनके साथ सेल्फियाँ ले रहे हैं और उनके साथ जो है उनके तराने गाए जा रहे हैं, उनके जो नेशनल एंथम और क्या क्या पढ़ा जा रहा है वहाँ पर। आप चुप करके अपनी 1.5 इंच की मस्जिद अलग बनाकर बैठ जाएं और आप कहें हमने ना तो ट्रेड इनसे करनी है, ना इनसे करनी है, ना इनसे करनी है। तो ट्रेड तो नहीं करनी, देना करो, जो दूसरे लोग हैं वो आपके रास्ते भी इस्तेमाल करके ट्रेड करेंगे।